सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एक नया टॉपिक जिसका नाम है पूंजी बचत। पूंजी बचत का मतलब होगा, पूंजी का मतलब होता है कोई भी ऐसी राशि जिसे आपने दीर्घकाल के लिए विनियोग किया है। विनियोग का मतलब आपने किसी भी वस्तु में इन्वेस्टमेंट किया है और वो भी दीर्घकाल के लिए, और उसका पहले आपको क्या करना है, पूर्वानुमान लगाना है। पूर्वानुमान का मतलब, बजट का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने से पहले अनुमान लगाना, वो होता है बजट। तो ये है पूंजी बचत। तो हर व्यापारी को किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले जो एक प्रकार का अनुमान लगाया जाता है और जिस तकनीक से वो अनुमान लगाता है उसे कहते हैं पूंजी बचत। जैसे इसमें दिया हुआ है कि पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय का मतलब होता है ऐसा व्यय जो आप दीर्घकाल के लिए करना चाहते हैं, वो है पूंजीगत। किसके लिए करना चाहते हैं? दीर्घकाल विनियोग करना चाहते हैं, उसे करना है या नहीं करना है, कि आपको ये जो दीर्घकालीन विनियोग है आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आपके लिए सही होगा या गलत होगा। इस डिसीजन के लिए आपको क्या करना होगा, सही निर्णय लेना होगा दोनों में कि विनियोग करें या नहीं करें। ये सब काम किसका होता है? प्रबंधक का। प्रबंधक डिसीजन लेते हैं और उनका एक महत्वपूर्ण दायित्व है, और इस दायित्व को निर्वाह करने के लिए, पूरा करने के लिए प्रबंधक जिस टेक्निक का उपयोग करते हैं, जिस तकनीक का उपयोग करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? पूंजी बचत। तो कहने का मतलब है कि कोई भी प्रबंधक अपने व्यापार में किसी भी संपत्ति को खरीदना है नहीं खरीदना है, इसके बारे में सही प्रकार का डिसीजन लेता है, और जिस तकनीक के माध्यम से ये डिसीजन लिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए सही होगा या गलत, या तो उसे कहते हैं पूंजी बचत। और इसी का दूसरा नाम है पूंजी व्यय। ये अन्य नाम है इसके, किसके? पूंजी बचत के। कौन से नाम है? पूंजी बचत, पूंजी व्यय निर्णय, पूंजी व्यय प्रबंधन, दीर्घकालीन विनियोग, स्थायी संपत्ति का क्या करना है? प्रबंधन। और एक हो गया पूंजी व्यय नियोजन। तो ये तो हो गया आपका पूंजी बचत। उसके बाद पूंजी बचत की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले जैसे होगा उद्भव। उद्भव का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई फोन खरीदना है, तो फोन खरीदना है तो आपके दिमाग में विचार आएगा कि हमें इस वस्तु को परचेज करना है, तो वो होगा उद्भव, यानी कोई दिमाग में विचार उत्पन्न। फिर आपको क्या करना है? अब बाजार में एक ही कंपनी में अनेक कंपनियों के कई फोन उपलब्ध है, सभी तो आपको खरीदना नहीं है, आपको कोई एक फोन खरीदना है, तो आपको क्या करना है? जितने फोन बाजार में मार्केट में उपलब्ध है उन सब में आपको क्या देखनी है? कमी, इसमें क्या फैसिलिटी है, कमी वृद्धि गुण दोष के आधार पर उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो फोन होगा जिसका आप यूज करना चाहते हैं, उसका आपको क्या करना है? मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन हो गया, और उसमें एक फोन का आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है, चुनाव करना है। और चुनाव करने के बाद जैसे आप इसे यूज कर रहे हैं, तो यूज करने के दौरान आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए सही है या नहीं है, जिसके लिए आपने इसका चुनाव किया है। तो ये तो हो गया पूंजी बचत। अब पूंजी बचत की बात करते हैं विशेषता, कि पूंजी बचत की विशेषता क्या है। वैसे आपने पढ़ लिया कि पूंजी बचत क्या है, कौन सा विनियोग है, ये दीर्घकाल का विनियोग है। तो पहली विशेषता ये है कि ये क्या है? दीर्घकाल का प्रभाव है। अल्पकाल का नहीं होगा, ये क्या होगा? दीर्घकाल। तो दूसरा क्या होगा? जोखिम से संबंधित। एक तो कि आपको जो भी विनियोग करना है वो दीर्घकाल के लिए करना है, दूसरा जोखिम से संबंधित। आपने जिस वस्तु को सिलेक्ट किया है, हो सकता है भविष्य में कोई एयर में चली जाए या अन्य प्रकार का कोई नुकसान होने की संभावना है, तो जोखिम से भी संबंध होगा। तीसरा जो होगा इसमें कोषों का वृद्धाकार। कोष का मतलब क्या होगा? भी आपको मशीन खरीदने के लिए ज्यादा मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि पूंजी बचत एक प्रकार की संपत्ति का प्रकार है, तो इसमें हमें खूब पूंजी की आवश्यकता होगी। और इसके अगला जो डिसीजन होगा, सर्वाधिक कठिन निर्णय। सर्वाधिक कठिन निर्णय। कठिन क्यों है? क्योंकि आपके सामने जैसे 4 फोन है, उसमें से हो सकता है कि आपको 2 फोन 3 फोन भी पसंद आ जाए, तो उसमें से कौन सा सेलेक्ट करें या नहीं करें, ये बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। इसलिए सर्वाधिक कठिन निर्णय होता है इसमें
कि किस मशीन को खरीदें या नहीं खरीदें। और आगे अगला होगा लागत की संरचनात्मक, लागत की क्या होगी, संरचनात्मकता पर प्रभाव होगा। संरचनात्मकता पर ढांचा, उस बिजनेस का जो ढांचा है उस पर प्रभाव होगा। ठीक है,